तो हेलो भाई दोस्तों, मैं समझ एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई एक्सपोज वीडियो, कुछ नन्हे मुन्ने इंडियंस का दिल टूटने वाला है, कुछ घूसखोर भांडों का दिल टूटने वाला है, जो एक पाकिस्तान की फेक प्रोपेगेंडे वाली पे दिल आया हुआ जिन हिंदुस्तानियों का, उनके लिए है। लेकिन मानेंगे थोड़ी ना। कहते हैं ना कि महबूब कितना भी गलत हो, प्यार इतना अंधा होता है कि महबूब का उड़ता हुआ तीर भी उनको खील लगता है। तो चलो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इसकी वीडियो और देखते हैं इसमें भाई आबिद अली है, इंडिया का चहीता लाडला बच्चा, और शोएब चौधरी, इसको तो गोद ले रखा है इंडियंस ने, है ना। गोद लेके यहाँ से पैसे भेजते रहते हैं और ठू 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 हमारे इंडिया के सैनिक को मरवाते रहते हैं। ऐसे ताली होनी चाहिए उनके लिए जो लोग इनको देखते हैं, है ना। प्यार करते हैं बड़ा, और करो, 2-4 और सैनिक मर जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। इंडिया की आवाम पे वैसे 140 करोड़ की आवाम है, 2-4 और मर जाएंगे क्या फर्क पड़ जाएगा, उनके घर का थोड़ी ना जाता है कि नहीं। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें। और हाँ, अगर थोड़ी सी शर्म हो तो आज के बाद बाइकआउट करना शुरू कर दें। अगर नहीं हो शर्म तो एक बार बॉर्डर पे अपने ही किसी खानदान वाले को या फिर अपने ही किसी चहीते को भेज के गोली पड़वा लेना, ठीक है ना। क्योंकि इनके सैनिक, जब हमारे देश का कोई सैनिक मिल जाता है ना इनको, तो उनकी गर्दनें काट के उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, इनको देखने वालों को, इनको सपोर्ट करने वालों को क्या फर्क पड़ता है। हमें तो गले मिलना है, भाई भाई है हमारे, प्यार मोहब्बत बांटनी, इनके साथ पीस करना है, पीस का मैसेज देना है। पीस का मैसेज मिलता है ना टेररिज्म के थ्रू। कभी हर बार तुम्हारे देश को गालियां पड़ती हैं, फिर भी तुम्हें पीस का मैसेज देना है, क्योंकि कैमरे के आगे कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और होती है ये। और अब आपस में ये यूट्यूबर भिड़ रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या कहते हैं इसके पाकिस्तान के यूट्यूबर ही। शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं पाकिस्तान। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें बड़ी सच्चाइयां हैं और बड़े लोगों के चेहरे जो हैं वो आपको दिखाने हैं, जिन्हें आप लोग देखना पसंद करते हैं, उनके चेहरे असल आपको दिखाने हैं। देखिए, मुझे कॉल आई पाकिस्तान के एक ताकतवर अदारे से, मुझे कॉल की गई, मुझे उन्होंने कहा जी आबिद साहब बात कर रहे हैं। मैं कहा जी आबिद साहब बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपके खिलाफ जो है ना रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है, तो आप जो है ना वो आए हमारे ऑफिस आए। ठीक हो गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज की रिपोर्ट होगी, किसने कर दी, क्या रिपोर्ट हो गई। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है, उन्होंने आपके अंगेज जो है ना रिपोर्ट की है। मैंने कहा जी किस चीज की रिपोर्ट की है। तो उन्होंने कहा जी, जो उन्होंने मुझे बताया यकीन कीजिए कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। उन्होंने कहा जी नायला पाकिस्तानी ने आपके खिलाफ जो है ना हरासमेंट की जो है ना वो रिपोर्ट की है, दरखास्त दी है, जो भी किया उन्होंने। अच्छा, सिर्फ हरासमेंट की या साथ और भी कोई नमक मिर्च वगैरह लगाया होगा? जी जाहिर बात है, उसमें देखिए मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं पीस की बात करता हूँ, तो वो भी इस चीज को लेके मुझसे ज्यादा सवालात होते हैं कि आप इंडिया की बातें करते हो, आप इंडिया की तारीफें करते हो। तो इन जगहों पे हम लोगों को जो है ना वो डिग्रेड हो जाते हैं, हम लोग ऐसे मान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं तो जानता हूँ आबिद भाई इस इंसान के ऊपर हरासमेंट की रिपोर्ट करवाई गई है जिसकी अपनी 3 बेटियां हैं। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे, ये वजह क्या बन सकती है? मेरे साथ अगर कोई इशू था या हो सकता है आपको, तो आप मेरे साथ ओपनली आए। मेरे देखने वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए, मेल की कि भाई मजीद इस कीचड़ में ना पड़े, हमें पता है कौन गलत है, कौन फेक काम कर रहा है, आप अपना काम करें, आप मजीद ना किसी को डिस्कस करें। मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं मजीद किसी के अगेंस्ट ऐसे मतलब ये कि वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर से जब आबिद भाई को ये रिपोर्ट मतलब ये किया गया, आबिद भाई को इन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, बड़े बड़े अदारे और आप लोग जानते हैं, और मैं ये भी बता चुका हूँ इशारतन के कौन कहाँ पे रहता है, कौन कौन सी सोसाइटी, फौज की सोसाइटी में कौन रहता है, DHA में कौन रहता है, किसके साथ, किन अदारों के साथ क्या ताल्लुकात है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ इशारतन। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आपके साथ? हाँ तो भाई, जो बातें मैं तुम लोगों को पहले बोलता था, बात आ गई ना सामने। वो आर्मी क्वार्टर्स में रहना, बड़ी बड़ी बातें, है ना, बकचोदियों के फालतू के ट्रक, इतनी बातें सामने आने के बाद भी 500 के सब्सक्राइबर हैं बंदी के। फेक तीनों बहनें, मतलब इवन शादीशुदा है, अपना कैमरामैन के साथ शादी कर रखी है बंदी ने, और यहाँ पे लट्टू पे नचा रही है औरों को भी। उसने कर रखी है तो छोटी वाली ने कर रखी है, और नचा रही है, लव यू बेबी खेला जा रहे हैं। अब शर्म कर लो थोड़ी सी, या सारी शर्म तुम बेच खाई है तुम लोगों ने। नारी तुम्हें पप्पियां करने वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। मतलब कितना ईजी होता है यार, बताने के बाद भी समझ में नहीं आती चीजें। मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा मेजर गौरव सर जैसे लोगों से, साथ के साथ आलोक भाई जैसे लोगों से, कि आप लोग इस टॉपिक को रेज क्यों नहीं करते भाई, आप बोलते क्यों नहीं इस चीज को। मेजर गौरव सर ने ये बोला था बस खाली क्रिकेट टीम के लिए कि भाई जो पैसा यहाँ से जाता है आतंकवाद में यूज होता है, लेकिन ये नहीं देखते कि जो पैसा $25 मिलियन जाता है भाई यहाँ से है यूट्यूबर्स को, इंडिया से व्यूज के थ्रू। $25 मिलियन यार कम होते हैं क्या? $25 मिलियन जो किसके अगेंस्ट यूज होता है? इंडिया के अगेंस्ट यूज होता है। कहाँ यूज होता है?
खालिस्तान मूवमेंट हो गया, पुलवामा टाइप का कुछ हो गया, अनंतनाग टाइप का हो गया कुछ, ये दंगे जो होते हैं यहाँ वहां, करवाता कौन है? ये पाकिस्तान से बैठ के ये लोग करवाते हैं, और फिर यहाँ पे विक्टिम कार्ड खिला जाता है इस्लामोफोबिया का। हमारे देश के अंदर ही इतने गद्दार भरे पड़े हैं, इन्हीं को पैसा खिला के यहीं से होती है चीजें। इतनी बार मैंने कहा कि इनके चैनल्स को जाके एक बार विजिट करो, आप लोग इनके फेसबुक पेजेस पे विजिट करो, कौन ऑपरेट कर रहा है इंडिया में भाई इनको, कौन इलीगली काम कर रहा है, कौन इनको फंड कर रहा है वहां पे, कौन यहाँ से हवाला करके भेज रहा है, कौन कर रहा है ये सारे पाकिस्तान के आर्मी के कुत्ते हैं, ये भी कोई दूध के धुला नहीं है, इसके पीछे भी कोई बैठा हुआ है। लेकिन समझना थोड़ी ना होता है, बंदे कहते हैं कि जलन हो रही है, मेरे को लौड़े की जलन होगी, मेरे को इनसे बड़ों से इनसे जलन होगी, इनसे जलन होगी मेरे को। लेकिन मैं मेजर गौरव सर से बोलना चाहूंगा कि इन यूट्यूबर्स का भी पर्दाफाश किया जाए, ये कोई ट्रेड वेड का चक्कर ना रहे, इनका कोई ट्रेड वेड का चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके यहाँ से व्यूज इकट्ठा करते हैं। देखने वाले ज्यादातर कौन से? हिंदू इंडियंस। उससे लव यू बोल दिया तो वो साला चूतिया बन गया उसके प्यार में। अबे पाकिस्तानी है वो कट्टर है, उसके कितने सारे बयान देख लो तुम, वो कट्टर दिखती है पूरी, वो कट्टरता उसके अंदर झलकती है पूरी, दोनों बहनों के अंदर। तुम्हारी इंडियन एक लड़की को इसकी छोटी बहन ने, सबसे छोटी बहन ने जाके उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी है, उस बंदी को उसने गंदी गंदी गालियां दी है, और उसको आए दिन कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे कुछ बोलता रहता है। इस पे भी शर्म नहीं आ रही होगी, फिर भी जाके मिनट के अंदर 2-2 मिनट के अंदर इनके पता कितने कितने व्यूज हो जाते हैं। सोचने वाली बात हो जाती है। अपलोड करे हुए होता है, पब्लिक करे हुए होता है इनको, और 2 मिनट के अंदर 20-20 की। हमारे देश का सैनिक जब जाता है ना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, तुम्हारे घर से थोड़ी ना जा रहा है, तुम लोग तो फोन में उठा के हो ये साले पाकिस्तानी साले चूतियां हैं, हंसते हो उस पे, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनसे इन चीजों से। तुम यहाँ बैठ के हंसो, कमेंट करो, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो पढ़ते ही है कभी कमेंट। और उनको क्या फर्क पड़ेगा जो लात खाते हैं हर जगह से, जिनकी हर जगह से बेइज्जती होती है, जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसके तुम लोगों के किसी बयान से, किसी एक कमेंट से उनका क्या ही उखड़ने वाला है भाई, वो देखते ही नहीं है। और मैं शर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। अगर शर्म इतनी होती तो अपनी ही बेटी से ये बंदे शादी कर लेते। इतनी शर्म होती तो तुम लोग जाके कमेंट कर लोगे तो जाहिल का बच्चा है, पाकिस्तान तो चूतिया ही है, बस सबको पता है भाई। थोड़ी देर हंस लोगे, अबे हंसना तो कपिल शर्मा शो देख लो जाके हंस के यार, इन चूतियों को देखना जरूरी है क्या? और तुम्हें देखना भी है तो आलोक भाई जैसे रिएक्शन चैनल्स कितने हैं, पूरी वीडियो देखते हो तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती भाई। एक ना वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देख लो एक बार, अगर थोड़ी शर्म बची हो। मैंने बोला अगर विश्वास ने तुझे कभी बोला आमी छोड़ दे मेरे लिए तो तू क्या करेगा? तो तुझे मेरा आंसर नहीं पता, ऑफ कोर्स तुझे छोड़ दूंगा। उसके कपड़े पहनना, उसकी यूनिफॉर्म देखना, उसकी रिंग पहनना, उसके वॉच पहनना मुझे स्ट्रेंथ देता है। उसकी खुशबू है। जब तक आप उस जूते के अंदर पैर नहीं रखते हो ना, आप रियलाइज नहीं करते हो कि आपने क्या खोया है। एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोड़ना। थोड़ी शर्म बची हो तो इनको जाके ना अनसब्सक्राइब कर देना और दोबारा देखने मत जाना इनके चैनल। गारंटी के साथ कहता हूं मैं, गारंटी 101% बोलता हूं कि जिस दिन आप लोगों ने बैक ऑफ कर लिया ना इनसे, और इनके सब्सक्राइबर गिरने चालू हो गए, इनके व्यूज गिरने चालू हो गए ना, उस दिन इनका अंदर का सांप कैसे निकल के आता है ना, वो देखना। ये पीस का, प्यार मोहब्बत का ड्रामा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है भाई। और पैसा कहाँ जाता है? हमारे ही अगेंस्ट यूज होता है। अगेंस्ट किसके यूज होता है? हमारे। मरता कौन है? हमारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक, या हमारा कोई पुलिस वाला मरेगा, या कोई कसाब आएगा, या फिर कोई अफजल गुरु आएगा। और फिर भी हम प्राउडली बोलते हैं हाँ हमारी इंडियन आर्मी। लेकिन उस इंडियन आर्मी आपके लिए इतना करती है, चांसेस होते हो जिस दिन हट गई ना, उस दिन ये जाहिल के बच्चे आके तुम्हारी छातियों में छुरा घोंप के ना तुम्हारी किडनियां फेफड़े निकाल लेंगे। यही आबिद अली और यही शोएब चौधरी तुम्हारी छातियों में खुद छुरा घोपेगा और छूटते गया काफी रो तुम। उसी इंडियन आर्मी की वजह से चैन से सोते हो, लेकिन उसी इंडियन आर्मी के बंदे की इज्जत नहीं करते। ये कोशिश नहीं करते कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ ना हो कि उनके ऊपर एक गोली भी हमारे पैसों से चले। लेकिन पता नहीं कौन सा प्यार दिखाते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। ये तो ऐसी कौन सी मोहब्बत है पाकिस्तानियों से जो साली कभी खत्म ही नहीं हो रही। तुम्हारे देश से नफरत करते हैं, तुम्हारे कल्चर से नफरत करते हैं, तुम्हारे खान पान से नफरत करते हैं। उन लोगों से तुम लोग कौन से गले मिलना चाहते हो, मेरे को ये बता दो जरा। कौन सा पप्पियां लेना चाहते हो भाई मेरे? ज्यादा शौक है पाकिस्तान में बस जाओ, इंडिया की नेशनलिटी छोड़ दो, सीरियसली छोड़ दो। अभी तक 26/11 नहीं भूले हो क्या? अभी तक इंडिया में 250 प्लस बॉम्ब ब्लास्ट करे हैं पाकिस्तानियों ने। 250 प्लस बॉम्ब ब्लास्ट। हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब बोलते हैं ये भड़वे। ओसामा बिन के नाम से इन भड़वों ने लाइब्रेरी खोल रखी है। ओसामा बिन को ओसामा बिन साहब बोलते हैं। किसी और की भी नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये शोएब चौधरी की। कितनी बार अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूं मैं ये, लेकिन नहीं समझ में आता। सना अमजद, शेम ऑन यू इंडिया, है ना? निम्रा अहमद, हिंदू होगा तो मैं शादी नहीं कर सकती इंडियन से, तो बिल्कुल भी। कश्मीर में जाते हैं और इतना सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक चिंगारी इतनी सी चीज नहीं उठती। अनम शेख को उठाया गया था, लेकिन उसको कोई खरोच तक की नहीं आई बंदी को। वो तुम्हारी रिबा इमरान सुपर चैट के लिए बोलती है सुपर चैट करो, घर के कागज वागज गिरवी रखवा के कर दो सुपर चैट।
इतना शौक है तो। और जो लोग इंडिया से बैठ के इनको सपोर्ट करते हैं ना, जितने इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं, शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सीरियसली शर्म आनी चाहिए। और जो लोग इनके चैनल्स पे जाके अपने इंटरव्यू देते हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 2 लोगों की, पहले बहुत लोग जाते थे, छोड़ दिया हम लोगों ने, अभी भी कुछ जाते हैं कश्मीर से। एक कश्मीर से हैं, क्या नाम है उनका, अभिषेक मिश्रा जी, दूसरी हमारी नाजिया इलाही खान। क्या साबित करना चाहते हो आप लोग जाके? इन जाहिलों को समझा रहे हो? इनको देखने वाला है कोई वहां पे? इनके आंखों में साफ नफरत दिखती है, साफ नफरत दिखती है। और आप लोग इनके चैनल्स पे जाके किसको समझा रहे हो? देखने वाले कौन है? इंडियंस हैं सारे। आपको तो किसी भी चैनल पे हर कोई देखता है, क्या जरूरत है आपको जाने की भाई? किसी नए बंदे को ये सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? वो अननोन है। लेकिन इनके चैनल्स पे जाके घंटों घंटों, और जो कश्मीर से जो लोग करते हैं, अभी न्यूली वहां से आर्टिकल 370 हटा है, तो वहां पे जिन लोगों को नॉलेज नहीं है गवर्नमेंट स्कीम्स की, आप जाके उसको बताओ ना, वो दिखाओ कि यहाँ पे ये चीज नहीं पहुंची, ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन वहां से क्या मतलब, वहां टाइम वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता इनके पास जाके बैठने में। यार क्या बात है, जहाँ पे 70-72 साल से इन्होंने आग लगा रखी थी, उन्हीं के चैनल्स पे जाके फालतू के बकबक करते हैं। क्या मिलता है? पैसे कैसे देते हैं ये लोग भी? मेरे को तो लगता है मिलता है, या फिर वही वाला है मुस्लिम उम्मा वाला। चलो 2 का समझ में आता है, एक का क्या समझ में नहीं आता मुझे। शायद वही है, ये बस खाली फेक दिखावा होता है कि हाँ कि हम इंडिया के सपोर्ट में, ऊपर से, अंदर से वही चल रही क्या? आपके देश के सैनिकों पे गोली चलती है, चलाने वाले कौन? पाकिस्तानी होते हैं। आपके देश में टेररिज्म होती है, भेजने वाले कौन? पाकिस्तानी होते हैं। ये मत कहो कि आम बंदा नहीं होता, वो आम लोग ही होते हैं, वो आम लोग होते हैं। अजमल कसाब किसी पीएम सीएम का बेटा, या किसी आर्मी चीफ की औलाद नहीं था, किसी अमीर घर की औलाद नहीं था, वो एक गरीब घर का ही था, जिसके अंदर जहर भरा गया था। और पूरे पाकिस्तान में ये जहर भरा गया है पिछले 75 सालों में। चाहे 10 साल का बच्चा देख लो, चाहे 80 साल का बुढ़ा, दोनों में ये जहर पूरा ही मिलेगा। ऐसे लोगों के साथ पीस नहीं हो सकती। ये सिर्फ आपको मारने की सोचेंगे, आपसे फायदा लेके आपको ही मारेंगे। आपको ये भी नहीं पता कि आपके बीच में इन्होंने अपने कितने स्लीपर सेल्स पाल लिए हैं, समझ भी नहीं सकते। साला कोई भी जाके कहीं भी फट जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की तरक्की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इन 10 सालों में जितनी स्पीड से निकला है, वो स्पीड के बाद इनकी तो जल के फफोले उग गएंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें सोचने के लिए हमारे पास टाइम थोड़ी ना है। हमें ऑफिस जाना है, अपने बच्चे देखने हैं, और टाइम मिलता है फिर आधे घंटे की इनकी वीडियो देख लेते हैं, सुबह शाम रोज, है ना। लेकिन वो आधा घंटा जो आप इनको देते हो ना, वो आधा घंटा देने का मतलब बूंद बूंद से घड़ा, और उस घड़े से जो पैसा निकलता है ना, वो सारा हमारे ही अगेंस्ट यूज होता है। भगवान ना करे जो रेवेन्यू आप लोग यहाँ से जनरेट करके दे रहे हो ना, आपका ही कोई करीबी उसके चपेट में आ जाए किसी दिन, शायद पता नहीं समझोगे, नहीं समझोगे इस चीज को। तो रिक्वेस्ट टू ऑल, और जो लोग इनके प्यार मोहब्बत में पड़े हुए हैं, उनके लिए ये क्लिप छोटी सी इसी की दिखा रहा हूं मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ ऑडियंस से। कल को इनकी ये भी चीजें सामने आएंगी, इनकी शादी जो इनके कैमरामैन के साथ, या जो भी व्हाटएवर इनका फैमिली इशू है, अपना पर्सनल मैटर है, मैं डिस्कस ना करने वाला कोई हूं, ना मैं करना चाहता हूं। लेकिन कल को इनकी फोटो सामने आती हैं कि इनकी शादी हो चुकी है कैमरामैन के साथ, या जिस तरीके से भी फोटोज आती हैं, नाम मेरे पे लगा दिया जाएगा। ये देखें जी, फिर सोहेब चौधरी ने ये कर दिया। देख ली, ये बंदा छाती ठोक के बोल रहा है, और ये कोई दूध का धुला कोई भी नहीं है इसके अंदर से। और पाकिस्तानी या डॉग्स, ऑल द टेररिस्ट, इनके माइंडसेट हमेशा दहशतगर्दों वाले हैं, टेररिज्म वाले हैं। ये कहीं भी जाके आपका भला नहीं सोचेंगे। डोंट बिलीव इट। ये बर्लिन की पता नहीं कहीं की वीडियो है, लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, वहीं के बंदों ने पेल दिया उसको। था कौन? शरणार्थी था। देख लो जरा। तो तुम्हें लगता है कि तुम लोगों के सपोर्ट पे खड़े होंगे? पुलवामा में इतने सारे, उंच में 5, फिर 3। उनके घर वालों को जब ये पता लगेगा कि हमारे ही देश की पब्लिक इनको रेवेन्यू जनरेट करके देती है, और वही गोलियां हमारे बच्चों पे चलती हैं, कोई एक आधा पकड़ लिया तो उनके साथ जो वहशियाना करते हैं ना ये लोग, बर्ताव करते हैं, फिर उनकी डेड बॉडी के साथ जो करते हैं लोग, यू कांट इमेजिन। सोच भी नहीं सकते हो, ऐसी गंदी मौत देते हैं, सोच भी नहीं सकते हो। इंसानियत है थोड़ी सी, अगर देश प्रेम भावना है थोड़ी सी भी है अगर, तो ये अपनी फैमिली की तरफ देख लो। देश से भी नहीं था, फैमिली से तो प्यार होगा, उस फैमिली की तरफ ही देख लो। चाहे फिर किसी गांव गुच्चे से भी हो आप लोग, फर्क नहीं पड़ता है इनसे। ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी का ISI का बंदा पकड़ा गया गुजरात से, 4 इंजीनियर टेररिस्ट पकड़े गए हैं। कौन पाल के रखता है इनको? इनके स्लीपर सेल्स। और ये आपका और हमारा काम बनता है उनको ढूंढना। चलो ढूंढना ना ढूंढना छोड़ दो, कम से कम अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए
इन लोगों को देखना बंद करो। देश के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए तो कर लो कम से कम। ये एग्जाम्पल है, छोटे छोटे दिए मैंने आपको। 250 ब्लास्ट जो है ना, यू कांट इमेजिन कि कितने लोगों के चिथड़े कहाँ पड़े थे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, हमारे घर से थोड़ी ना गए थे। जो 3 जवान शहीद हुए ना, उनके घर से जाके पूछ लो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर से थोड़ी ना गए थे। लेकिन जो गोलियां लगी थी ना, वो हमारे ही पैसों से थी, हमने ही इनको दिए थे भीख में। 47 भूल गए, पैसे मिलते के संग ही अटैक करा था। 65 भूल गए, पैसे मिलते के साथ ही अटैक करा था। 99 अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और पीठ में छुरा घोंपने वाले यही थे। कसाब 26/11 भूल गए, पैसे मिलते के साथ ही अटैक करा था। जब जब इन्हें भीख मिली है, जब जब इनको पैसा मिला है, तब तक इन्होंने अटैक। टाइम अप से रिलीज हुआ फंड, अटैक हुआ। अब ये वर्ल्ड कप से जो पैसा आएगा ना इनके पास, और प्लस जो हम तो देते ही हैं, फिर करेंगे ये लोग। बस ऊपर वाले से दुआ करना, प्रार्थना करना उससे कि हमारे आसपास ना हो, ना हमारा कोई सैनिक इसमें घायल हो या कुछ भी हो। आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा यार, जिस दिन ये हारे हैं ना इंडिया से मैच, उसी दिन इन्होंने सीज फायर करा है 2021 के बाद, और हमारे 2 सैनिक बीएसएफ के घायल हो गए। लेकिन इसका ना न्यूज पे कोई बताएगा ना कुछ, वैसे ही बताएगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर से थोड़ी ना थे, ये हमारे ही पैसों की गोलियां लगी हमने। तो समझना आपको और हमें है। अभी वो दूसरे घर का है, तो अपनी फैमिली की तरफ देख के सोचो कि अगर वो गोली वहां ना चल के वहां चलती और आपके फैमिली का कोई आसपास होता फिर। क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं, किसी के प्यार के जाल में, किसी के भरोसे के जाल में। तो रिक्वेस्ट टू ऑल, इनका बाइकआउट करो। देश की तरफ नहीं तो अपनी फैमिली की तरफ देखो, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कम से कम। आज के लिए बस इतना ही बोलना चाहूंगा। मिलता हूं मैं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।